शैला बीबी, वो हम रिपोर्टिंग में थे जब मोहतरमा वो बिलावल की और बख्तावर की उंगलियां पकड़ के तो थानों कचहरियों के चक्कर काटा करती थी, और जरदारी साहब ने तवील अरसा को 11 साल जेल काटी थी, और जेल में भी क्या कुछ हुआ था। वो सारे मुश्किल लम्हे आपकी जमात ने झीले हुए। तो मेरे ख्याल में तो आपकी जमात को सबसे पहले आवाज़ उठानी चाहिए कि अपने सियासी मुखालफिन के साथ हम ये कुछ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। और मैं खुद कैदबंद की सोबतों से गुजरी हूँ और मुझे मालूम है कि मेरी एक मुलाकात के लिए 5 मिनट की और सलाखों से बहुत दूर के मैं अपने घर वालों को छू भी ना सकूं, क्योंकि पहले सलाखें, फिर बीच में बारीक लोहे की नेट, और फिर उसके बाद फिर सलाखें। तो मेरे घर वाले सुबह 4:30 बजे आते थे, फिर कहीं जाके 10 बजे मुझे एक 5 मिनट की मुलाकात मिला करती थी, और वो भी दूर से। और बहरहाल एक वक्त होता है, इंसान काट लेता है, बुरा वक्त भी गुजर जाता है, वक्त में ये बात है। और मुझे ये खुशी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आई तो कोई भी सियासी कैदी नहीं था उसमें, और हमारा ही मिनिस्टर हज जो था, हमें सईद काज़मी साहब, वो सियासी कैदी थे, और फिर हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त बरी हुए। तो ये जो एक मुंतक़िम मिजाजी जो है ना, ये आपकी, अगर आप तो वो इसका मतलब है कि आप नहीं हैं, क्योंकि आपको सामने वाले से जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। अगर आप में कहीं से रिवेंज का कोई मसला आ गया तो इसका मतलब है कि फिर आप ज़ातियात पे आ गए। ये एक थ्योरी है और इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, लेकिन मसला वही है कि जरदारी साहब ने तो अभी 2018 के बाद भी जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसमें भी जेल काटी, फरियाल साहिबा ने भी, और उसमें भी आसिफा साहिबा को मिलने नहीं दिया जाता था। तो ये या ये कि मैं शर्जील का नाम लूँ, खुर्शीद शाह साहब का नाम लूँ, या ये कि किस तरह से डिपार्टमेंट्स, किस तरह से इदारे मिलके करते हैं, कि जज साहब जो थे वो खुद पहुंच गए और उन्होंने शहद और ये सब डिक्लेयर करना शुरू कर दिया और पूरी पार्टी लग गई, एक कल्चर बन गया। तो एक तो ये मसला है कि पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर 26 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सीओडी किया तो एक पार्टी लाई गई जिसके लीडर ने खुद ये कहा कि मुझे तो ये बता के लाए थे सब ये चोर डाकू हैं। तो मुझे ये बता के लाया गया था कि सब चोर डाकू हैं, हमारे पास बड़े सबूत हैं, तो मैं क्या करूं, मैं तो इन्हें चोर डाकू ही समझता हूं। तो एक तो आपकी बात से मैं ये मुत्तफिक हूं कि एक तो ये जो फैक्ट्रीज़ हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाती हैं, और वही फैक्ट्रीज़ जो कि जमहूरियत के सिस्टम को नाकाम डिक्लेयर कर रही हैं, अगर वो जमहूरियत जो है उसकी डेफिनेशन समझ लें, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो ये फिर ये फैक्ट्रियां फिर बेईमानी भी ना होने दें, फिर ये फैक्ट्रियां हम पे फतवे ना लगाएं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो बात वहीं से आ जाती है कि जब आप अपनी आवाम को इज़्ज़त देंगे, ताकत का सरचश्मा आवाम रखेंगे, तो फिर आप वोट को भी इज़्ज़त देंगे, वरना फिर आप एक एक सीट के पीछे मारेंगे भी, बेईमानियाँ भी करेंगे, ठप्पे भी लगाएंगे, पोलिंग स्टेशन भी कब्जा करेंगे, बदज़बानी भी करेंगे, बिलो द बेल्ट भी जाएंगे, और फिर जब अपना वक्त आएगा तो फरियाद करेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आइडियोलॉजिकली नहीं चलती वो इंतकाम की तरफ जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टी इंतकाम की तरफ नहीं गई।